तो सुनो ध्यान से बाबू, चैप्टर का नाम है हिंदी लिखना सदीश। क्या लिखना हिंदी? सदीश। कोई भाषण हम नहीं देंगे, स्टार्ट आज से कर रहे हैं। आज का हम डेट दिए थे, याद है? 15 तारीख। कौन तारीख? 15। आज है 15। हर साल के भांति 15 तारीख को इस बार ये स्टार्ट कर दिए। अब होने वाला टाइम में, आने वाला टाइम में 5 दिन के अंदर ये बैच फुल हो जाएगा और एंट्री बंद कर देंगे इसमें। शाम 4 बजे से एक और बैच खोलने वाले, ठीक है? 5 दिन के अंदर मेरे पास 200 इंक्वायरी है। 200 बच्चा को इसमें बुलाएंगे तो अटेगा ही नहीं। धीरे धीरे सबको बुला रहे हैं, घबराओ मत। चलो सदीश लिख लिए? अरे बोलो। चलो सदीश क्या होता है, आज कुछ चीजें हम जानेंगे। देखो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें को नापेंगे, जोखेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि जो है बॉलवा कितना तेज जला था, ए तुमको कितना ठंडा लग रहा है, कोई पूछ सकता है कि नहीं जी? इसी को बोलते हैं नाप जोख। क्या बोलते हैं बाबू? जैसे वो कितना खुश बा, नहीं समझ में आ रहा है? कुछ पूछ सकते हैं कि नहीं? अब सुनना बाबू, जिस चीज को नापते हैं, जिस चीज को, इसका अंग्रेजी होता है मेजर करते हैं। क्या करते हैं बाबू? फिर से बोलो। उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से बोलो तो क्या बोलते हैं? अभी क्लास से बाहर जाने से पहले एक एक आदमी हमको सुनाएगा। जिस चीज को हम लोग मेजर करते हैं, बोलो तो। अब मेजर करने के लिए क्या क्या चीज हम लोग मेजर करते हैं? अच्छा देखो तो, टेम्परेचर कुछ लिखा हुआ है एसी पर, क्या लिखा हुआ है देखो तो, कितना डिग्री? और लड़का फोन निकलवा, फोन कुछ के उधरे फेंक देंगे। कितना डिग्री है? कितना? वेरी गुड बाबू। मेरा लंबाई कितना है? मान लो 5 फुट 9 इंच। बोलो कितना? तुम्हारा यहां से घर का दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। बोलो कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? एक सेकंड, ये सारी चीजें को तुम नाप पा रहे हो कि नहीं? टेम्परेचर को मापे? अरे बोलना। लंबाई का माप ले, और क्या चीज का मापे हो? दूरी को मापे हो? अच्छा एक सेकंड, मान लो हम बोले कि हम जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो हमको बहुत अच्छी लगती थी, उससे बहुत प्यार था। क्या था? बहुत प्यार था। प्यार को नाप लोगे? अरे बोलना। ए आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, तो एक आदमी आके पूछ लो कितना स्वादिष्ट, नाप लो। यानी कुछ चीजों को नहीं नाप सकते हैं, हाँ या ना? तो जो चीज को हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? और इंग्लिश में होता है जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एकदम बेसिक पहला अक्षर हम लिखने जा रहे हैं। क्या बाबू? फिजिकल क्वांटिटी। अब चलो वेक्टर के बारे में आगे पता चलेगा, लेकिन सबसे पहला हम लिखने चलते हैं जिसका नाम क्या होने वाला है। एक काहे इतना खुश बड़ा संतोनी के? फिजिकल क्वांटिटीज लिखो आराम से, और हिंदी लिखना भौतिक राशि। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड such एकदम फेयर की तरह लिखना, बाद में मौका नहीं देंगे फेयर करने के लिए। ये का हो गया तो नहीं? अच्छा पहला दिन हो, the quantity that can be measured, such quantities are known as physical quantity। फटाक देना, लिख के खत्म करो। इसका हिंदी लिखते हैं। एक एक चीज का हिंदी इंग्लिश सब होगा, और याद रखना न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होगा, साफ मैथ्स की तरह। और थोड़ी देर बाद एक चीज और बताएंगे। कल से आप लोग को हाई सीट मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा? सीट। आप लोग को प्रतिदिन 15 सवाल बना के मेरे स्टाफ को सबमिट करके तब क्लास में घुसना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है?
आप सभी लोग आज जाइएगा घर पे तो 10 रुपया वाला स्टिक फाइल खरीदिएगा। क्या खरीदिएगा? स्टिक फाइल में ऐसा ऐसा हर 2 या 3 दिन पे मिल जाएगा, उसको लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? स्टिक फाइल के अंदर, और टिक मार लीजिएगा बनाने के बाद। क्लास में हम आंसर की देंगे, उसको रखे रहना है। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs जेई का और नीट का सारा हम दे देंगे इसी में। क्या दे देंगे? सारा इसी में। हर दिन 15 क्वेश्चन, मतलब हर 2 दिन पे 15 क्वेश्चन, तो एक चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चन होगा। कितना होगा बाबू? और आप 200 क्वेश्चन को बना के रखिएगा। भरोसा करना, तुम लोग को हम बॉम्ब बना रहे हैं। बॉम्ब बनाना नहीं बना रहे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं कि तुम लोग ऐसा बनो कि एग्जाम में जाके ब्लास्ट हो और आसपास का लोग के कान का चदरा फट जाए, कि लगे कि तुम्हारे रिजल्ट सुन के। याद रखना, और ये होगा। मेरे यहां से हाईएस्ट है 176 नंबर 180 में नीट में, 176 आउट ऑफ 180। और किसका है? तो इस कैंपस का एक मकान मालिक हुआ करते हैं, जो अभी हमको सब लोग दे दिए हैं, क्योंकि उनके बेटा को हम एम्स भेज दिए। हम पढ़ा के, वो बायजूस में पहले आकाश में पढ़ता था, हमसे कनेक्शन हुआ। हम कहे कि तुम तैयारी क्यों? तो हाँ, ऑफलाइन क्लास में आओ। ऑफलाइन क्लास में आने लगा। 1 साल 11th और 1 साल 12th पूरा पढ़ा। 176 नंबर आया 180 में। फिजिक्स का बात बता रहे हैं। और बायो और केमिस्ट्री ऑनलाइन किया, बाद में पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हम पीडब्ल्यू में चले गए थे। हम पीडब्ल्यू में पहले भी थे, टियर 1 में। उसके बाद दुबई में हुआ दोबारा। पहले मेरा पीडब्ल्यू में 12 लाख का पैकेज था, बाद में 24 लाख का पैकेज हो गया। तो जैसे 24 लाख का हुआ तब वो ज्वाइन नहीं किए, 12 लाख में कुछ दिन काम किए, छोड़ दिए। तो ये पीडब्ल्यू का मेरा हिस्ट्री है। तो याद रखना। और सुन लो, जेई मेंस में 3 बच्चे का सिलेक्शन दिए हैं 2024 में। अभी 2025 का तो रिजल्ट ही नहीं आया, जब आएगा तो आप लोग को बताएंगे, ठीक है? अरे बोलना। और जितने भी 12th क्लास 12 के रिजल्ट है सामने चिपके हुए हैं, सबका रोल नंबर, रोल कोड लिखा हुआ है। आप लोग जाइए पता कीजिए, ठीक है? चलो ध्यान से सुनना। हिंदी लिखना भौतिक राशि का ऐसी राशियां जिसे मापा जा सके, उन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। चलो एग्जाम्पल। वेरी गुड। लाइट, इंटेंसिटी बोल सकते थे। चलो टेम्परेचर, डिस्टेंस, हाइट डिस्टेंस सेम होता है ना, मीटर फीट, समझ में आ रहा है? चलो हो गया टेम्परेचर और लेंथ। तुम बताओ। वेट, तो फोर्स, मतलब वेट का मतलब फोर्स होता है। चलो वेट। चलो तुम बताओ। मास, वेरी गुड। तुम बताओ। काची को मापेला? कुछ तो मापो तो घरे। खड़ा हो जा। नाम क्या है? कौन पांडे? शिवम पांडे। बताओ। कुछ तो मापे होगे, आज तक मापे होगे नहीं तुम लोग? पैसा क्या नापले बड़ा सन? अरे नापा है, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 100 रुपया नहीं नापा है? तो अमाउंट ऑफ करेंसी भी तो हो सकता है, हाँ या ना? और कुछ सोचो, हम बोले। चलो सुनना। केल्विन मतलब टेम्परेचर है नू। केल्विन मोल, हाँ मोल बोल सकते हो, इतना मोल। चलो हम देखते हैं, हम ठेठ भाषा में बोलते हैं। तो नहीं कि रोज नापे लसन बताई। अरे बोल गधा है तुम लोग नहीं बता पा रहा है। सुन, गाड़ी चलावे लसन तो गाड़ी के मीटर पे कुछ लोग का हो स्पीड, कथी हो? तो गधा खानी बोलना नहीं चाहिए उसमें। तो स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड एक खानी होला, एगो में दिशा होला, एगो में ना होला। एगो स्पीड मतलब चाल, एगो वेग। समय, क्या बाबू? समय। आज मान लो 9:20 से क्लास को स्टार्ट हुआ, तो कितने बजे छूटना चाहिए? 10:20 में। कितना बजे? तो 1 घंटा का क्लास है, तो समय भी वहां पे। तो हम लिखने जा रहे हैं, सुनना। क्या क्या बोल दिए थे? पहला टेम्परेचर, बोलो हाँ या ना। उसके बाद लाइट, मास, क्या बाबू? मास। उसके बाद
हाँ, चलो स्पीड, और क्या, चलो वेट मतलब फोर्स, क्या बाबू, बल, और टाइम, और हाइट तो डिस्टेंस होइएगा, डिस्टेंस, हाँ या ना, डिस्टेंस, और बोलो डिस्प्लेसमेंट नाम सुने हो, विस्थापन, कौन कौन सुना है, हाथ उठाओ तो, डिस्प्लेसमेंट, और हम बताएंगे अभी सब, टाइम आई रे, हाँ, टेम्परेचर हो गई, मास हो गई, स्पीड हो गई, फोर्स हो गई, टाइम हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, और मोल, एक्सेलरेशन, वेरी गुड, अरे एक्सेलेटर लो तो लेवल आसान, वेरी गुड, चलो एक्सेलरेशन, और कुछ आज तक निकाले हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, अरे हाँ या ना, हाई वॉल्यूम मत समझिए स्पीकर वाला, डेंसिटी, वेरी, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, डेंसिटी, और वेलोसिटी, और बहुत कुछ हो सकता है, सोचो सोचो, जैसे कि नाप सकता रहो, सोचना, करंट, अरे बहुत तेज है, और तुम लोग कुछ तो बोल, एनर्जी, क्या बात है, क्या बात है, चलो करंट, और क्या, एनर्जी, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब ने क्या समझ में आवा, और कुछ, अरे बोलना, चार्ज, चार्ज, और आवेश, और बाप रे, तुम लोग, अब तुम लोग मत बोलो, बोलता तो नहीं है, वोल्टेज, क्या बाबू, वोल्टेज, बहुत अच्छा, पोटेंशियल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चल वोल्टेज बोल देता नहीं, वोल्टेज, और एम्पियर करंट होइए गई नो, एरिया, कौन लड़का है, वेरी गुड, एरिया, बहुत अच्छा, और चल इतना छोड़ दें, अरे बोलना, बहुत लिखवा रहे हैं, हाँ है ना, एक सेकेंड, इस सब को मापा जा सकता है, गलत या सही, और तुम लोग बताओ किस चीज को नहीं मापा जा सकता है, अभी तो बताए नहीं, बताएं, आए, इमोशन, लव, टेस्ट, हाँ, स्नेह, हाँ स्नेह, प्रेम, ये सब तो नहीं क्यों नापा जा सकता, ममता, ये सब मापा जाता है, बोलना यार, खूबसूरती मापा जाता है, पक्का नहीं नापा जाता है, तो वो भौतिक राशि नहीं, और ये भी जो भी चीज लिखे हैं सब कौन सा राशि है, क्या राशि है, अब तुमको अभी यही काम करना है कि फटाक देना, इसको छापो और सबका इसका हिंदी लिखो, तुम जल्दी, टेम्परेचर के क्या बोला, तापमान, फटाक देना लिखा, तुम जल्दी जल्दी, उसके बगल में सबका मापक लिखवाएंगे, एसआई यूनिट, बाबू जल्दी, आई सब याद करना है, क्या है कि सारा चीज, ऐसा जगह बैठ लो, बड़ा सन, चल हो गए खुश, अब तुम लोग का दिमाग काम करेगा ना, दिमाग में बर्फ जाम गई रलक, किसको, लीटर तो वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम हमने लिखा है, समझ में आ रहा, लीटर मतलब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम हमने लिखा है, लीटर का क्या मतलब होता है, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब मतलब लीटर, लीटर तो हमने लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉल्यूम, चलो बहुत अच्छा, देखो क्लास पहला दिन है, डू नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब, हिंदी लिखना है, हिंदी लिखो इसका जल्दी, तुम हिंदी नहीं लिखते हो, तो लिखो ना सबका हिंदी, एग्जाम्पल लिख लिया, कहाँ लिखा, वो एग्जाम्पल है कि डेफिनेशन है वो, अच्छा सबका एक ही संग लिख लो पड़ेगा, अच्छा सबका हिंदी लिखे, चलो क्या क्या, स्पीड का फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस, PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट, क्यों नहीं हो सकता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, वेरी गुड, हो सकता है, कितना कुछ लिखे हम, लिख तो सकते हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा,
तुम लोग 10th क्लास में अच्छा पढ़े हो, तुम लोग ये भी बोल सकते हैं पावर, लेंस का पावर, बहुत कुछ हो सकता है। हम चाहते हैं कि सारा चीज याद होना चाहिए, कम से कम अभी हम पूछी तो एक एक लाइन बता दो लोगों। सेकंड, लुमिनस इंटेंसिटी, यस। कैंडेला, कितना कुछ लिखे हैं, लिख दें क्या लुमिनस इंटेंसिटी भी? लड़का सन के कई लगे सन के बाप रे काका लिखा होता नहीं, बहुत तेज लड़का है तुम। याद रखना, इसी बैच से वादा हम करते हैं कि रिजल्ट देंगे, और वो कंपटीशन में, बोर्ड में बहुत लोग देवेला, कंपटीशन में देंगे। अगर हंसना छोड़ दो, आजेंगे हम लिखले बनी होंगे, लिखना स्टार्ट करो अपना हिसाब से, सब एक में गोबर करके मत लिखो सब। और भरोसा करो ये नोट्स तुम्हारे लिए रामबाण है, नहीं होता है तो अभी आएगा सीनियर कोनो, उससे बुला के पूछना आप 11th पढ़े हैं, तो वो बताएगा हम पढ़े हैं, सारा चैप्टर पढ़ाए हैं, तो सारा चैप्टर पढ़ाया, सबका नोट्स इतना मोटा 2-2 को कॉपी बनाया है, और रोज पढ़ता है, कहे कि उसको कंपटीशन देना है। जो एक शिवम गिरी नाम का होगा, शिवम गिरी तुम कौन जानता है? ये जानता है ना शिवम गिरी? कौन कॉलेज? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता, कहां जा रहा है वो, और उसके बाद कहां जाने वाला है? इंजीनियरिंग करने। कहां? और कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले रहा है। कहां ले रहा है बाबू? कंप्यूटर साइंस ब्रांच। उसका कितना % नंबर आया है? बोलो ना, टोटल कितना नंबर आयल बा? 401। इसका भाई, भाई ये लगेगा, भाई है, भगीना है, पिछले साल पढ़ा, 80% नंबर लाया, 88% फिजिक्स और मैथ्स में। और कोई विद्यार्थी जो मेरे विद्यार्थी के थ्रू हो, कोई बताओ? बहुत सारे। हाँ, कौन? जिया। अरे तो अभी तो इस तरह तो सब है। पास आउट वाले कोई हैं? प्रिंस, वेरी गुड। और कोई? भोलू का नाम? भोलू का नहीं है कोई? फोन तो किया था। चलो हटो, चलो ध्यान से सुनो बाबू, है ना, हिंदी लिखता हो। टेम्परेचर के तापमान लिख लिया, मास का द्रव्यमान, मास का द्रव्यमान, जल्दी जल्दी क्विक, मास का द्रव्यमान, स्पीड का चाल, फोर्स का बल। अगर नहीं लिख रहे हो हिंदी, बाद में हम बोलेंगे स्पीड और तुम लोग चाल नहीं बोले तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे, ये अंतिम वार्निंग है। तापमान हो गई, द्रव्यमान हो गई, चाल हो गई, फोर्स का बल, फोर्स का बल, टाइम का समय, डिस्टेंस का दूरी, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन, एक्सेलरेशन। बोलो तो सब लोग मेरे साथ, नहीं के बोले आओ, फिर से बोलो। एक्सेल लिखता, त्वरण, त्वरण नहीं बोलना है तो त्वरण बोल देना, त्वरण। हां, वॉल्यूम का लिखना आयतन, डेंसिटी का लिखना घनत्व, वेलोसिटी का लिखना वेग, करंट का लिखना विद्युत धारा, विद्युत धारा, एनर्जी का लिखना ऊर्जा, चार्ज का लिखना आवेश, वोल्टेज का लिखना विभव, वोल्टेज का लिखना विभव, और एरिया का लिखना क्षेत्रफल, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वाला। लिख लिया? कौन कौन लिखा है? हाथ उठाओ तो। अरे मोल लिख, बहुत कुछ लिख सकता नहीं यार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बोले जला मोल, वो लिख सकता नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी लिखता नहीं, पावर ऑफ लेंस लिखता नहीं, रेसिस्टेंस लिखता नहीं, रेसिस्टिविटी लिख सकता नहीं। कितना लिखी? इतना याद करके आओगे?
कौन कौन याद करेगा? हाथ उठाओ। अभी बहुत ट्विस्ट आने वाला, अभी खेला। अभी ट्विस्ट ये है कि पहला चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर इससे भी पहले उसका नाम था यूनिट। क्या नाम था बाबू? यूनिट का मतलब होता है मात्रक। क्या होता है बाबू? अब हम सब का मात्रक लिख लेते हैं यहीं पे, यूनिट। टेम्परेचर का सब लोग लिखना। क्या लिखोगे? डिग्री सेल्सियस या केल्विन, फ़ारेनहाइट नहीं लिखना। मास का क्या लिखना? वेरी गुड, केजी। स्पीड क्या क्या लिखना? मीटर प्रति सेकंड। फोर्स का न्यूटन, एन से सूचित करना। सब आएगा बाद में, घबराओ मत, लेकिन अब ये लिख लेते हैं तो क्या दिक्कत। टाइम का लिखना सेकंड, डिस्टेंस का भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी का केजी प्रति मीटर क्यूब, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड। याद करे के बाद कोई से पूछ दे मामा के। करंट का एम्पियर, एनर्जी का जूल, अर्ग भी होगा। चार्ज का कूलम्ब, सी कथी? आवेश का कूलम्ब, कूलम्ब। वोल्टेज का वोल्ट, एरिया का मीटर स्क्वायर। कोई काम नहीं है लेकिन अभी लिख लो, कभी भी पूछ सकते हैं हम। अभी एकदम पहला लेक्चर है, बच्चा की तरह समझा रहे हैं, समझते चलो, याद करते चलो। हो गया? चलो अब आते हैं एक चीज। बाबू हम कुछ कुछ पे स्टार मार्किंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? स्टार लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? स्टार, मतलब उसको हाईलाइट कर रहे हैं। सुनना, फोर्स पे कर लिए, अरे बोल, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट पे कर लिए, एक्सेलरेशन पे कर लिए, वेलोसिटी पे कर लिए, हो गया। हर चीज को अलग से छांट के रखना सब। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये अलग से छांटना। अब चलते हैं, कहानी सुनो तो थोड़ा। सब लोग सुनेगा? आर यू गाइज रेडी? चलो बाबू, फिजिकल क्वांटिटीज को, फिर से बोलो तो, को हम लोग क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं दो भाग में। फिर से बोलो तो, कितने भाग में? अब क्यों बांट रहे हैं सुनना, साफ साफ सुनते रहना। किसके दादाजी का देहांत हो चुका है? हाथ उठाओ तो। बहुत लोग, बहुत है। तुम खड़ा हो। इसके दादाजी मरने वाले थे, अंतिम सांस ले रहे थे, तो ये बच्चा अपने दादाजी इसको बुलाया। नाम क्या है बाबू आपका? शिवम। शिवम है ना? सुने ना, सुने ना, सुन। तो ये भागते हुए अपने दादाजी के पास गया। अंतिम सांस ले रहे हैं दादाजी। क्या कर रहे हैं बाबू? अब है ना, ताकेगा तभी समझ में आएगा बाबू, है ना? बाद में मत कहिए कि सर ना बदे नहीं। दादाजी बुलाए और इसके बोले, ए शिवम। तो कहा हम तो जाता नहीं। तो हाँ दादाजी, बोली कुछ तो बोली। तो चल जा हो जमीन में, देखो तेरा घड़ाड़ी वाला। तो हाँ दादाजी, कौन होने वाला? तो ना ओकरा पीछे को खेत बा। हाँ दादाजी, देखा था नहीं तो मेरे को बरगद के पेड़ बा। हाँ दादाजी, बोली बोले ओकरा बोल कि धन कुछ मिले वाला बा। हाँ या ना? बोली बोली दादाजी। तो बरगद एकदम बीच में है, वो बरगद का पेड़ कहाँ है? बीच में। वो पेड़ से 2 मीटर दूर जाके एगो गढ़ा कोनिया, तो एगो 10 किलो सोना रख ले बानी। कितना किलो? अब एक और लॉटरी लागल, दादाजी अपन वजन छोड़ देता, भागल वजन। अब आ गया, ये पेड़ है। चलो इधर, ये पेड़ है। अब पेड़ के पास ये 2 मीटर किधर कोड़े, इधर कोड़े, इधर कोड़े,
पूरा इधर कहीं कोड सकता है ना। अभी कोल्लक है या ना मिलल, फिर 2 मीटर नपलक है ना कोल्लक ना मिलल। तो दादाजी कुछ बात नहीं बताए थे, वो क्या था? दिशा। क्या नहीं बताए थे बाबू? मतलब कुछ बातें, हमको कहने का मकसद ये है, बैठो, कहने का मकसद ये है कुछ बातें खाली माप के नहीं बताया जा सकता है, उसमें बताना भी क्या पड़ेगा, एक चीज और। क्या बाबू? दिशा। बिना बात दिशा के कुछ बातें पूरी हैं और कुछ बातें अधूरी हैं। जैसे 2 kg, उसमें दिशा की कोई जरूरत, 100 रुपया, उसमें दिशा की कोई जरूरत, 9:10:05 दिशा की कोई जरूरत। लेकिन अगर हम बोल दें कि हमको 10 न्यूटन का बल लगा, इसमें दिशा की जरूरत है कि ढकेलक की खींचलक? अरे हाँ या ना? दाहिने फेंकलक कि बाएं फेंकलक? हाँ या ना? यानी कुछ 2 चीजें, हम इसको 2 भाग में बांटने वाले हैं। कितने भाग में? एक भाग में हम बांट देंगे जिसमें दिशा की जरूरत, और एक भाग में बांटेंगे जिसमें दिशा की जरूरत। अरे समझ में आया? फिर से बोलो, एक भाग में क्या बांटेंगे? जिसमें दिशा की जरूरत, और एक भाग में बांटेंगे जिसमें दिशा की जरूरत है। फिर से बोलो, क्या बोले हैं? और एक भाग में बांटेंगे जिसमें दिशा की जरूरत, मतलब एक पार्ट होने वाला है जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, और एक पार्ट होने वाला है जिसमें डायरेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें। तो बाबू, डायरेक्शन जिसके साथ होता है वैसे फिजिकल क्वांटिटी को, फिर से बोलो तो पूरा बोल, डायरेक्शन जिसके साथ होता है उस, वेरी गुड, डायरेक्शन जिसके साथ होता है वैसे भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम क्या है? तो हम बोलने जा रहे हैं कि इसको 2 भाग में बांटें, एक में दिशा है, एक में दिशा नहीं है। जिसमें दिशा है उसको सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सदिश। और एक में दिशा नहीं है, अदिश। समझ में आया? किसको किसको है? हाथ उठाओ तो। समझ में आया? दादाजी वाला एग्जांपल याद है ना? दादाजी क्या नहीं बताए थे? यानी अधूरा या पूरा? अधूरा। पूरा वाला चीज बताने के लिए दिशा भी बताना चाहिए ना। वेरी गुड। तो हम इसको 2 भाग में बांटने जा रहे हैं। एक का नाम होने वाला है, बोलो बोलो, वेक्टर। क्या नाम होने वाला है? वेक्टर। क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बाबू? क्वांटिटी। और एक को क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। सब लोग लिखो फटाफट। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे वेक्टर। क्लास में मजा आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है? थोड़ा सा तेज बोलो तो। हाँ, मजा आ रहा है। वेरी गुड। अभी देखिए, दूसरा बैच आई तो तोनी से चिल्लाई हूं तो रोड पर 4 आदमी खड़ा होकर सुने लगेला। ये होना चाहिए एकदम। लिखना हिंदी भौतिक राशि। अभी रुकना, बैठना आराम से क्लास में। 10-20 से स्टार्ट होगा। आओ ना, क्लास में जाओ, पंखा उंखा चला के बैठो, सब चिल आउट कर। तुम्हारे दोस्त सब कहाँ है जी? भौतिक राशि में लिखना सदिश राशि, अदिश राशि। अब सुनना तुम लोग कुछ चीजें। हम क्यों पढ़ाने जा रहे हैं? इस चैप्टर का नाम वेक्टर ही क्यों पढ़ा? इस चैप्टर का नाम क्या पढ़ा और ये क्यों पढ़ा, ये भी बताएंगे बहुत प्रेम से। अच्छा, तुम लोग लग रहा है ना कि फ्रेश लग रहे हो तुम लोग? कौन कौन फ्रेश लग रहा है? हाथ उठाओ तो एक बार। कौन कौन दिमाग भूथड़ निकल लागत? प्रतिदिन आओ, हम मास्टर ब्लास्टर बनाएंगे। याद रखना, एक क्वेश्चन भी छूट गया तो क्लास छोड़ देंगे। तुम लोग छोड़ देना, हम भी छोड़ के चल जाएंगे। पीडब्ल्यू में छोड़ देंगे। जब हम नहीं पढ़ाना चाहे, आप लोग नहीं पढ़िएगा तब क्या पढ़ाएंगे? ऑब्वियस बात है, नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों को हमको अच्छा करना है, इसीलिए हम मोतिहारी में हैं। नहीं तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो 2-3 लाख का सैलरी छोड़ के मोतिहारी में रहेगा? ऑब्वियसली हम नहीं रहते। आप लोग के लिए हैं तो महत्व अगर हम दे रहे हैं तो आप लोग भी दो, प्लीज, समझ लो। चलो, तो ध्यान से सुनना। वेक्टर में कौन कौन चीज हम लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखा जाए एग्जाम्पल। अरे बोलो, अभी हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? एग्जाम्पल। क्या लिखने जा रहे हैं? वेरी गुड। स्टार मार्क कौन कौन दिए थे? देखो कॉपी में। फोर्स और देखना कॉपी में। बल, विस्थापन, त्वरण,
वेग। चल लिख, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो। कल हम एक एक एग्जाम्पल सुनेंगे, कल का दिन यही होने वाला है। आज से तुम लोग ट्रेनिंग लो। आज 15 तारीख है, 15 अक्टूबर तक सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर हम टेस्ट अरेंज करें तो दिसंबर तक सिलेबस समाप्त, 12th स्टार्ट कर देंगे जनवरी में। पहला क्लास है, हम फास्ट नहीं जा सकते हैं, तो कोई जज मत करना कि सर स्लो में है, ठीक है? कोई भी जज मत करना। लिख लिए आप लोग? लिखे? तुम काहे निकल आई थी? ठीक है, चलो लिख लिया बाबू? क्या क्या लिखे हो? खड़ा होकर बताओ हमको। एक और कहां लिखला, दिखाओ तो। लिखो। हाँ, इसका क्या लिख सकते हैं बोलो तो? फोर्स। हम बोले हैंग लिख, केंग लिख, हैंग। तो तुम लोग लिख रहे हो ऐसे, कोई फायदा नहीं है। बताओ क्यों? क्या कि उसके सामने क्या लिखवाने वाले थे? यूनिट। क्या लिखवाने वाले थे? यूनिट। ये सब काम आने वाला है। फोर्स, उसके बाद डिस, ये सब बताएंगे क्या होता है। नहीं पता है तो बाद में पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। किस चिड़िया का नाम है बल, किस चिड़िया का नाम है, सब अलग अलग चैप्टर है, ये सब पढ़ना है। इस सब के बारे में 1 साल पढ़ना है बाबू। एमे तो नहीं सोचत हो कि हई पार्टी अपना से क्या लिख दिलक। अरे ये सब पढ़ाएंगे अलग अलग, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में फिक्स रही, ताला लगा के रखो। हई 12वीं पढ़ना है, 12वीं 11वीं 12वीं 12वीं 11वीं 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 11वीं, ये सब अलग अलग चैप्टर है। इस सब के बारे में पढ़े, मतलब ऐसा ऐसा चीज को 20-20 दिन पढ़ना है हमको। एक हो ऐसा ही मात्रा को हमको कितने दिन पढ़ना है बाबू? 20 दिन। तो तुम लोग इतना मत घबराओ कि सर दे दे लिख दे लेना, लिख देता नहीं, ऐसे तनिक दिमाग खराब होती। बिल्कुल नहीं करो। हम सब पे न्यूमेरिकल बनवाएंगे, सब चैप्टर में पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। बस हम इतना बताना चाहते थे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने भाग में बांटे हैं? एक वेक्टर, एक वेक्टर, एक वेक्टर, एक। इतना याद करने में दिक्कत है? जिसके बाद डायरेक्शन होता है वो कौन क्वांटिटी बाबू? जिसके पास दिशा होता है वो कौन राशि? सदिश राशि। बोलना। आज जेकर लगे दिशा ना होला। तुम हिंदी लिखे हो बाबू? तुम बताओ। हाँ, क्या अंग्रेजी लिखते हो कि हिंदी लिखते हो? तो चलो खड़ा हो। भौतिक राशि लिखे हो? इसके नीचे इसका हिंदी क्या लिखे हो? लिखो, खड़ा होकर लिखो। हम समझ गए नहीं मुंह देख के। डिस्प्लेसमेंट। और बताओ, बोलो। राइटिंग 2 दिन में और तो नहीं समझ में आ जाए। वैलो, और भी बहुत कुछ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये सब लिखेंगे तो तुम लोग को घबराहट होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, फोर्स लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया। और भी बहुत कुछ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और आपको और बहुत सारे चीज होंगे यार। जब भी आएगा आपको बता देंगे कि वेक्टर है या स्केलर है। समझ में आ रहा है? चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब होगा वेक्टर में, बहुत कुछ आएगा। लेकिन अभी घबराओ मत। लिख लिए? क्या लिखे हो इसका हिंदी? हाँ, सदिश लिखो। बैठो, लिखो। अभी कॉपी चेक करा के जाना पीछे से सब लोग। चलो, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या दोगे जी, जिसमें दिशा की जरूरत? जैसे कथी कथी? मास, टाइम। अच्छा, जथी बाँच गई सब सदिशे हुई कि अदिश हुई? अदिश होगा, हाँ या ना? तो 4 को इसमें से कोई चुन के लिख दो। चलो, हाँ, स्टार वाला छोड़ के 4 को चुन के लिखो। अभी कॉपी चेक करेंगे सबका, तैयारी में रहो। आज परिभाषा भी होने वाला है, हो सकता है कि कल हो परिभाषा। आज सारा एग्जाम्पल हमको याद कराना है। लिख लिए? कॉपी देखें। हो गया? वेरी गुड। तो इसका क्या एग्जाम्पल लिखो? टाइम लिखे हो तुम लोग? मास और चार्ज। वेरी गुड। एनर्जी। बस हो गया?
और भी बहुत कुछ होगा यार, लिख सकते हो ना। चलो एक सेकंड, अब मेरे सामने आओ, इधर देखो। हाँ, अब कुछ ऐसा चीज बताने वाले हैं यहां तक। अभी एक चीज और है जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके बाद से न्यूमेरिकल का दौर स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा बाबू? न्यूमेरिकल का मतलब मैथ्स का दौर, जिसमें सवाल आएंगे और आपको बनाना पड़ेगा और उत्तर दिखाना पड़ेगा। प्रतिदिन 15-20 सवाल आपको घर से बना के लाने होंगे, और नहीं बना पे लाने पे मेरे बैच में बैठने की जरूरत नहीं है। आप तो कहीं भी जाके दुकान खुला हुआ है, 12वीं पास मास्टर से पढ़ा रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 12वीं पास का यहाँ पे टोली लगा हुआ है। जैसे रामशरण द्वार के अंदर घुसोगे, कदम रखते दाहिने बाएं आपको 12वीं पास मास्टर आपको दिख जाएगा। तो उन लोगों से आप लोग पढ़िएगा तो 1 साल सिर्फ ये पढ़ते रह जाइएगा। हाथ में विद्या है। हम अपना, मेरे लिए विद्या सबसे बड़ी चीज है ना, हम बता रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं। हम मोतिहारी में ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम पहले से, बहुत पहले से कॉलेज, अपना कॉलेज किए थे। ज़्यादा दिन है, जितने दिन से मोतिहारी में है हम जानते हैं। पिछले साल बच्चा, मेरे यहाँ 400 स्टूडेंट है 12th में, 400 का 400 स्टूडेंट मेरे यहाँ तो पढ़ा नहीं होगा 11th, हाँ या ना? जो भी लोग 11th बाहर पढ़े हैं वो लोग फुल पेमेंट जमा करके कहीं और, मात्र कितने चैप्टर पढ़े हैं लोग? 2 चैप्टर, एगो डायमेंशन, एगो वेक्टर, और पूरा साल उनका निकल गया है और उन लोग 12th स्टार्ट कर दिए। और मेरे यहां जो भी बच्चे पढ़े हैं 10 नहीं 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हुए सारा चैप्टर पढ़ाए हैं, सारा चैप्टर A to Z। तो मेरा अलग थ्योरी है, अलग दिमाग है। हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कंपटीशन पे। किस पे बाबू? और 11th क्लास में कंपटीशन और 12th क्लास में बोर्ड्स। किस में बाबू? बोर्ड। कहे कि बोर्ड में भी तो 75% से ऊपर चाहिए। अरे बोलो। तो मेरा दिमाग ये है। अब चलो हम कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनना बाबू। वेक्टर स्केलर बांट दिए ना, इसमें डायरेक्शन है और इसमें डायरेक्शन। अच्छा, ऐसा चीज जो दोनों में है कौन बताएगा? दोनों में है, सोच के बताओ। नहीं अरे यार, दोनों चीज मत, ऐसा कोई चीज जो दोनों में हो, हम बताएं। इसमें डिस्प्लेसमेंट, इसमें कहां है? अरे सुने, चलो मास 10 किलो तुम चीनी खरीदे, कितना केजी? कितना चीनी? 10 केजी। ठीक बानो? अब एगो है जान लिखा था नहीं, फोर्स। क्या लिखा था नहीं? फोर्स। मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा। ये अधूरा है कि पूरा है? अभी अधूरा है। क्या है? क्योंकि इसके बगल में एक और चीज होना चाहिए था, दिशा। क्या होना चाहिए था? अरे नहीं होना चाहिए था। सदिश है कि अदिश है? पहले बताओ। अरे सदिश मतलब वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। वेक्टर है कि ना हो? अरे बोलना। तो इसमें दिशा भी तो होना चाहिए कि ढकेल देलक, खींच लेलक, पूरब में लागता, पश्चिम में लागता, उत्तर में लागता, हाँ या ना यार? तो अगर हम बगल में क्या लिख दें? ईस्ट। क्या लिख दें? तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलना। एक सेकेंड, ऐसा कौन सा चीज दोनों में तुमको दिख रहा है? 10। कौन चीज दिख रहा है? एक सेकेंड, फिर से बोलो, फिर से बोलो बाबू। 10 बोलना नहीं, अब बोलना इस 10 को, ध्यान से सुनना। मैग्नीट्यूड बोलो तो, बोलो फिर से। क्या दिख रहा है? और यहां पे भी बताओ क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड। एक सेकेंड, और एक चीज और दिख रहा है तुमको, उसका नाम बताओ। क्या है ये? क्या है? डायरेक्शन। यहां पे दिख रहा है क्या? अरे बोलना। अच्छा, एक चीज और तुमको दिख रहा है जो दोनों में है। वेरी गुड। क्या दिख रहा है? मात्रक, यूनिट। अरे नहीं दिख रहा है? अरे एक और केजी, एक और न्यूटन नहीं खेलो कर। अरे बोलना, बोल हाँ या ना। एक अब सुनो, इससे ये क्लियर होगा तुमको कि इस केजी को क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? ये बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं। और यहां पे न्यूटन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यूनिट। तो ये चित्र जो सामने तुमको दिख रहा है, इसको जल्दी से छाप और सबका हिंदी का जगह छोड़ देना। कल से हम बोर्ड पे बुला के पूछेंगे कि हई क्या है, हई क्या है और हई क्या है, तो चुन के बताना क्या है। ये दोनों के नीचे ये लिखना, एग्जाम्पल के नीचे
नोट दे देना इसको, क्या दे देना, नोट। कल हम परिभाषा पे आएंगे, न्यूमेरिकल पे आएंगे। अब हिंदी माध्यम वाले लोग जो हम बोले उसको लिखना। मैग्नीट्यूड 3 बार बोलो तो सब लोग, फिर से, फिर से। इसका हिंदी होता है परिमाण, लिखो परिमाण, हां परिमाण, परिमाण। चलो यूनिट का हिंदी लिखो, मात्रक, मात्रक। और डायरेक्शन का हिंदी लिखो दिशा, क्या लिखो, दिशा। अब हम इस क्लास को करेंगे वाइंड अप और कल के लिए आगे। थैंक यू। डायरेक्शन, अच्छा अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा एक काम करो, एंड हटा लो और कॉमा लगा लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। दो दो बार एंड, फॉलोज, FOLLOWS, कॉमा लगा लो एंड हटा के। बिल्कुल मत घबराओ, सब सीखोगे। इसमें एक दूसरे कलर से लिखे हैं, किसको किसको दिख रहा है, हाथ उड़ा दो। और ये तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, किसको किसको पता है, नहीं पता है, इसीलिए हम इसको दूसरे कलर से लिखे हैं, घबराना नहीं है। हिंदी लिखो इसका, चलो आराम से सब लोग लिखो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हो तुम, और कोशिश करना है बाबू आप लोगों को कि क्लास में ही नोट्स बना ले। क्या बना ले, क्लास में ही नोट्स। नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे जाके बनाओ, 1 घंटा और वेस्ट करो। अरे तुम लोग न्यूमेरिकल बनाना, परसों से न्यूमेरिकल बनेगा। परसों से क्या बनेगा, परसों से तुम लोग के पास क्वेश्चन आएगा एकदम लेवल वाला, 12वीं क्लास। तुम लोगों को बात सुन लो, किसका किसका मैथ से, एक बार हाथ उठाना। जेकर जेकर मैथ बा ओकरा ला ये चैप्टर 12th क्लास के मैथ में है। फिर से बोलो तो कहाँ है, कौन कौन क्लास के, मतलब बोर्ड में आएगा। अरे बोलना, अरे घोंचू, तो ये बोर्ड का चीज पढ़ा रहे हैं, ये ऐसा बनाना कि तुम्हारा बोर्ड निकल जाए। हम 12th का मैथ खत्मवा देंगे अभी। 11th के मैथ में ही ना पूछी, फिजिक्स में पूछी। कहां पूछी, 11th का तू बोर्ड देबो, तू एग्जाम देगा ना 11th का स्कूल में जाके, 3 दिन बाद जाना, उसके सामने वाला भाजा की दुकान से भाजा खरीदना, तुम्हारे नाम पे तेल लगा हुआ दिखेगा, याद रखना ये बात। तुम्हारा नाम जो होगा ना उस पे एक तेल लगा होगा, अब भाजा करोगे, हमरे कॉपी हो। कितना मेहनत से लिख ले रही, समझ में आया। अरे मोबाइल खोल के लिखता है सब, कहाँ खोल के लिखता है, लेकिन 12वीं बोर्ड में तो पुलिस हो रहेला, 12वीं बोर्ड में तो चीट होता नहीं है। और ये 12वीं बोर्ड में आता है, कहाँ आता है बाबू, चलो लिख लियोगे, लिखो हिंदी। ऐसा भौतिक राशि या ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास दोनों, जिसके पास दोनों, जिसके पास दोनों। शिखा की बहन कौन है, शिखा की बहन, भाई, शिखा का भाई नहीं आया, चलो। अरे दूसरा बैच में आई हुई, देखो मेरे पास टोटल 3 बैच खुल रहे हैं। कितना बैच, 11th का 3 बैच, लेकिन ये बैच टॉप बैच है, समझ में आ रहा है। इसमें हम हर किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ में आता,
मैंने हर केहू के जैसे रिकमेंडेशन, जैसे इसका रिकमेंडेशन था, आप लोग का रिकमेंडेशन था, आप लोग का रिकमेंडेशन था। रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है किसी के सलाह स्वरूप, समझ में आ रहा है? जो बच्चे अच्छे हैं उनको हम इस बैच में मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये बैच टॉप बैच बना रहेगा हमेशा, और गारंटी है इसमें से 80% बच्चे, 80% जीवन में अपने जहां भी भौतिकी का एग्जाम देंगे, जहां भी। कल मेरे पास 2 लड़का आया, 2 भाई को लेके, ध्यान से सुनना। एक का नाम था आशीष और एक का नाम था भोलू। भोलू का कोई भाई नहीं है, वो भी दूसरे बैच में आया, चाहे इसमें आया। भोलू, भोलू का पूछे कि उसका नाम नहीं छपवाया, कि छपवाया पता नहीं कितना नंबर आया, तो भैया फिजिक्स में सबसे ज्यादा आया। कितना? तो 84। तब आशीष बोला फिजिक्स में कितना आया, तो 91। और दोनों भाई को भेजा है, मतलब टॉप बच्चा यहां से नहीं, और सारा लेके टॉप किए यहां से, सबका सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में आया है। एक लड़का है जिसको 41% आया था 10th क्लास में, 41%, और 12th क्लास में आया 82%। 2 गुना। कितना? एक बच्चा है वहां पे, नाम देखो तो 95% है मैथ्स में। मेरे यहाँ मैथ्स का टेस्ट देखें ही अपियर होता है बच्चे, दिख रहा है तुमको? उसको हिंदी अंग्रेजी लिखने नहीं आता था। उसका नाम सूर्या है, लेकिन वहां पे दूसरा लिखा होगा भाटिया कुछ, सुजीत बैठा कुछ ऐसे लिखा है ना, उसको सूर्या हम लोग कहते थे। उसका मैथ में 10th क्लास में 30 को नंबर आया था, ग्रेड से पास भई रहा। कितना से? कितना नंबर आयल बाबू? 95। नहीं आया क्या? कुछ बैठा करके होगा, 95 नंबर आया। तो ये यहां का रिकॉर्ड है कि बच्चा अगर जमाई ना ले तो बच्चा अच्छा करी तयबा। चलो लिखो, ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास दोनों, लिख लिया, जिसके पास दोनों दिशा तथा परिमाण, दिशा तथा परिमाण और सदिश के जोड़ नियम का पालन करे, और सदिश के जोड़ नियम का पालन करे, ऐसी राशियों को के जोड़ नियम का पालन करे। हाँ, जोड़, उसको योग नियम भी कहते हैं। जोड़ और योग एक ही ना होता है, तो तुम लोग जोड़ लिखो आसान भाषा में, जोड़ नियम का पालन करे, ऐसी राशियों को, जोड़ नियम का पालन करे हो गया, ऐसी राशियों को हाँ, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब आते हैं कौन से राशि पे बाबू? वेरी गुड। अब आते हैं कौन से क्वांटिटी पे? स्केलर क्वांटिटी पे। चलो, the quantities which have both, जब both नहीं, which have only magnitude but no direction, such quantities, ये सब कल पढ़ाए थे। खत्म करो लिख के। अच्छा, तुम लोग को मेरे कोई अक्षर ऐसा नहीं ना कि नहीं बुझा रहा हो? अरे बोला था ना, तुम लोग को बुझने आना चाहिए, 2 साल पड़ेगा। परसों से न्यूमेरिकल बनेगा बहुत तगड़ा तगड़ा। याद रखना, मैथ के कॉपी की तरह आपका नोटबुक दिखना चाहिए, तब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो।
अगर मैथ की तरह तुम्हारा नहीं दिख रहा है तो तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। अच्छा, तुम लोग के ग्रुप पे हम डाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, देखा है? जाके देख लेना, उसमें एंगल रेडियन वगैरह तुम लोग को दिखेगा। अरे बोलो, जो हम पढ़ाए थे बेसिक। हिंदी लिखो। नो डायरेक्शन, आर नून एज, हो गया, समझ में आ जाएगा 2-3 दिन में, घबराओ मत। नोन एज स्केलर क्वांटिटीज या क्वांटिटी, कुछ लिख लो, प्लूरल लिख लो या सिंगुलर लिख लो, डजंट मैटर। हिंदी लिखना। ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास केवल परिमाण हो परंतु कोई दिशा ना हो, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि अच्छा, एक सेकंड, कल एग्जाम्पल लिखवा दिए थे ना? अरे बोलो, तो इसको बोरिंग ना होने देते हैं, लिखवा दिए। अब आते हैं बहुत डिटेल एनालिसिस पे, चले? अरे बोलो, चलो। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये वेक्टर नाम काहे पड़ा? अरे बोलना, सवाल तो ये है, सर इसका नाम तो होना चाहिए वेक्टर एंड ये हम अलग काहे पढ़ रहे हैं? तो सुन, मैथ्स लिखना है, टॉपिक का हेडिंग मैथ्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। लिखो हेडिंग मैथ्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, यही पढ़ना है मेन। ये तो कुछ नहीं कि बच्चा वाला खेला हो जाता। हाँ बाबू, स्केलर क्वांटिटी का कोई एग्जाम्पल बताओ तो सब लोग। हिंदी लिखो तो इसका। वेरी गुड एनर्जी, चार्ज, टाइम, वेरी गुड, मास, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, अरे बोलना, हाँ, डिस्टेंस, क्या बात है, तुम लोग इंटेलिजेंट वन। हाँ, टेम्परेचर, और तुम लोग मुंह में दही जमा के रखना थोड़ा, ठीक है? निकलने के टाइम थोड़ा थोड़ा दही यहीं पे रख के जाना, सब तो जमिए गया होगा ना। बोलेगा वो बबी, अब ना बोले तो बहुत मार मारे। चलो 1 2 3, वोल्टेज, तुम बोलो तो। वेरी गुड, चलो कुछ तो बोलो। चलो इधर देखना मेरी तरफ। अच्छा, तुम लोग को हमसे डर लगता है क्या? अच्छा एक सेकंड, अभी तक जहां भी कोचिंग तुम लोग गए होगे, तुम लोग हमको देख के तो ऐसा लगा होगा ये फ्रेंडली आदमी है, हाँ या ना? किसको किसको लगा? हाथ उठा दो। किसको किसको ये लगा ई पढ़ा पाई कहा, यो बुझाए हुई है। ये तो हम नहीं है खानी वाले, ये पढ़ाई। अरे बुझाते तो हुई, अरे बोल रहा यार, ये बहुत लोग बुझाला, ये तो नहीं के ना बुझाला। हमारा लगे 400 लड़का बा, 400 लड़का के बुझाई। देख, मेरा पहला बैच 7 लड़के का, आज से 2 साल पहले 7 स्टूडेंट्स, कोई मेरा हेल्प करने वाला नहीं। 2 वीडियो हम डाले यूट्यूब पे, 80 को लड़का हो गया। उसके बाद वो 80 को लड़का जाके दूसरे कोचिंग, जानते हो दूसरे कोचिंग में लड़का सब पढ़ता है, आके बताता है दूसरे कोचिंग, ब्रिलियंट में कोनो चल गई, कोनो फास्ट ट्रैक यहाँ चल गई, कोनो कहीं चला, ये सब नाम है जान बाटे रे। तो लड़का सन पीछे से खड़ा होकर बोले सन एसएम सर जिंदाबाद, एसएम सर। अब वो हमारा के फोन करेला कि आप एजेंट भेजे हैं क्या? इतना हैबक हो गया पूरा मोतिहारी में, पेपर में नाम, हर जगह नाम, लड़का टॉप कर रहा है। 30 को लड़का का बैच बना है, 22 को लड़का का 400 प्लस। लड़का आईआईटी निकाल लेता मोतिहारी से, नीट निकाल लेता, लड़की से 2 लड़की एम्स में चली गई मोतिहारी से।
लोग का दिमाग खराब हो गया। तो इस साल 44 को लेकर स्टार्ट किए, 44 मेरे में 11th में क्लास में लड़के नामांकन लिए, 10 दिन बाद 400 हो गए। कितने बाद? अभी तुम लोग देखना 10:30 में वहां से यहां तक लाइन लगेगा, 10:30 के बाद 12 बजे यहां से वहां लाइन, 2 बजे यहां से वहां लाइन। ये स्थिति है। और हम बैच में उन्हीं को पढ़ाते हैं जिनके पास शिष्टाचार और संस्कार है। उनको बिल्कुल नहीं पढ़ाते पीछे बैठ के जमाई लेता, पीछे बैठ के हौसता, बिल्कुल नहीं। तो ये देख के बिल्कुल मत मिसअंडरस्टूड करना कि ही कैन टीच और नॉट। वही पढ़ाई का ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आज IITian है, और हाँ माई एज इज वेरी लेस, ट्रस्ट मी। यहां पे सबसे जूनियर हम ही हैं, फैक्ट इज फैक्ट। तो जूनियर है, बट आई हैव एक्सपीरियंस मच बेटर। PW बाइजूस, कोई नाम तुम लोग तो नाम ही ना सुने हो, पढ़ाए हैं। 24 लाख का पैकेज छोड़ के फिर भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। चलो अब एग्जांपल, स्केलर। मैथ्स का हिंदी लिखना सब लोग। अदिश राशियों में गणित, अदिश राशियों में गणित, अंडरलाइन कर लो। कैसे अदिश राशियों में गणित किया जाएगा, मतलब हम लोग मैथ्स कैसे लगाएंगे। अच्छा एग्जांपल मास होता है ना जी, अरे बोला था ना, किसको किसको याद है, हाथ रखो। अरे मास, मास का मतलब हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान। सूचित किससे करते हैं, एम से। और बताओ एम से सूचित किए, मान लो 10 kg, कितना kg, ये मास होता है ना। अरे बोलो ना, एक सेकंड तुम बताओ, खड़ा हो, ये क्या है, 10, 10 क्या है, सही जा रही हो, बोलो, वेरी गुड। और केजी क्या है, ताली बजाओ इसके लिए, बैठो बाबू। अब एक चीज बोल रहे हैं, मैथ्स का मतलब क्या होता है, जोड़ घटाओ गुना और भागा। किसको किसको आता है, हाँ तो हो गया, टॉपिक समाप्त, यही होता है। देख रहे हैं, तुम्हारा मम्मी बोल रहा कहाँ जो बाजार, कहाँ जो 1 किलो चीनी, 2 किलो आलू, वेरी गुड, चल 4 किलो प्याज। ये गलत बा, 4 किलो आलू या 2 किलो प्याज घर के लोग मना वाला तो नहीं जानते रहा, हाँ या ना, उल्टा मंगाता है लोग, हाँ या ना। तो कहल गल कि बताओ टोटल मास कितना हुआ, तो जोड़ दोगे, M1 जोड़ M2 जोड़, फटाक देना, बताओ कितना हुआ, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 बराबर कितना kg, 7 kg। बाबू जोड़ दियो ना, पक्का 100%। चलो ये तो एक चीज हो गया, सुना, जोड़ हो गया ना। अरे बोलना। अब एक वो आदमी आया, बोला M1 है 10 kg, मान ले आलू खरीदा, और M2 है, एक सेकेंड, M2 है 5 kg, कितना है, एक सेकेंड। अब एक आदमी आया कि M1 10 किलो लेके चला, और एक आदमी जाके 5 किलो निकाल दिया। क्या किया, निकाल दिया। तो देखो, तो इसमें घटेगा कि जुड़ेगा, तो बाबू अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो टोटल मास घटने के बाद 10 kg माइनस क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा। बाबू अब सुनो, ये सब चीज कौन कौन जानता था पहले से, हाँ तो अरे बोलना यार, जोड़ घटाओ गुना भागा नहीं जाना लोग, क्या जाना था, हाँ तो पक्का। इसीलिए इस चैप्टर का नाम स्केलर नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम पहले से जोड़ घटाओ गुना भागा जानते हो। तो वेक्टर क्यों पढ़ा सर, इसमें कुछ अलग होता होगा क्या, हाँ या ना, अरे बोलना। तो एक सेकंड, कुछ नाम हम लिखे थे यहां पे, ध्यान से देखो तो पीछे अलग रंग में, वेक्टर एडिशन, हाँ या ना, यानी कुछ ना कुछ नियम होता है वेक्टर को जोड़ने का, गलत या सही, अरे हाँ या ना। अब तुमको वो भी आता है थोड़ा बहुत, करें। ये टॉपिक हो गया समाप्त, छापो पहले, उसके बाद करते हैं मैथ्स इन वेक्टर। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना भाई, फिर जमाई लेता ही, अगर हम देख लिए जमाई लेते हो तो कसम से बोला था नहीं बैच में ना बैठ, बस शाम में 4 बजे ही हो।
एक बच्चा भी इस बैच में आएगा टॉप कराएंगे, गारंटी मेरी है, गारंटी। अब हम कुछ अपन भाषण देता नहीं, बीच में आया हटिए ना, आप भाषण खराब करके रख दे लगे, नहीं बोलेंगे कुछ, जा सब जोड़ लेना, सब घटा लेना, सब गुना भी कर लोगे। चलो माँ 2 किलो चीनी बोली थी, फोन करके बोली 2 गुना कर दे, कितना के लिए लेबे, वाह खत्म। तो आवेला तो नहीं के जोड़ घटाओ गुना भागा सब आता है। तुम लोग यानी 8वां 7वां पास करके पढ़े हो, वेरी गुड। कोरोना कोविड जिंदाबाद। तो नहीं 5वां क्लास में रहला कि 4था में, 6ठा बॉडी आयस किया है सब लोग रे। अच्छा तुम लोग को याद आता है वो सब दिन, तुम लोग को भी याद आया है, कितना मजा आता था। हमरो याद बा, हम कॉलेज में थे। कहाँ थे? कॉलेज। तो हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाई होता था तो म्यूट करना पड़ता था। तुम लोग को पता ऑनलाइन किए हो? स्कूल कॉलेज वॉलेज तुम लोग तो किए होगे, जो भी CBSE से होंगे। तो हमको भी ऑनलाइन करना पड़ता था। तो हम म्यूट हुए और घर वाले लोग पीछे, ए हाई जाके लाओ, और सुन ले तो जल्दी से आदमी म्यूट करे, अरे म्यूट का अब बोलिए। आपको पता है कि हम लोग क्लास कर रहे हैं, आप बोल देती हैं मेरा इज्जत खराब हो गया, 4 को लेकर हंस रहा है, कोनो इमोजी डलाता ही। चले ग्रुप पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे लेकर समझ भाई सब लोग को शांत कराओ, सब हंस रहा है, ये सब है, बहुत मजा आवे, जीवन आदमी जिए। अरे बोलना, ऐस करता था ना तुम लोग। हम IIT में थे तब का बात बता रहे, तो सोच सब लेकर हुई लसन जेंगा बड़ा सब। चलो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग को इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हैं कि वेक्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हाँ या ना? स्केलर तो आता है तुमको, क्या आता है? बस अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है ये भी जान जाओ। सुनोगे? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? हाँ तो तैयार हो ना? पक्का बोलना। हेलो हेलो जी, बोला जाए। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बोलो। शुभम कौन? शुभम बताइए तो एक बार। हाँ पता चला, दादाजी का ना। हाँ 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 हाँ, वीडियो बन जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी आने का, ठीक है बाबू? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई टेक एडमिशन टुडे ओनली, ओके? एडमिशन टेक टुडे ओनली, आज ही ले लेना, कोशिश करो। हाँ ओके 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 ठीक है। एक सेकंड, एक बार बोलना, कहाँ से हो तुम बाबू? कौन सर? तुम्हारा एंसेस्ट मतलब कहाँ से हो प्रॉपर? अभी तो सर आ ही रहा हूँ मैं मोतिहारी कुछ देर में। अच्छा अभी तुम मतलब हो कहाँ से? तुमने पढ़ाई कहाँ से किया है एक बार बताना। सर ये मैंने UMS बबनौली गवर्नमेंट स्कूल है, और ऐसे मैंने राजस्थान में सेंग्लो इंटरनेशनल हाई स्कूल से किया है, कंप्लीट पूरा। चलो ठीक है ठीक है। एक्चुअली कुछ बच्चे थे, हम बताना चाहते हैं कि तुम राजस्थान के हो और यू आर स्टडिंग इन माई कोचिंग, तो 11th क्लास बच्चे मोटिवेट होंगे, ठीक है? ओके 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 ठीक है बाबू, मोस्ट वेलकम। ओके। राजस्थान में मेरा वीडियो गया, तो राजस्थान में ही पढ़ता था। राजस्थान से 2 भाई केवल मोतिहारी हमसे पढ़ने आए। कहाँ से? राजस्थान से। याद रखना, भरोसा करो, ट्रस्ट में, कसम खा के बोल रहा। और यहाँ पे उसका गवर्नमेंट स्कूल में हम नाम लिखवा दिए, बिहार बोर्ड, और तैयारी करा रहे हैं बवाल, मैथ्स फिजिक्स पूरा। चलो आ जाओ बाबू, हम अलग एजुकेशन का सेक्टर दे रहे हैं, प्योर बियॉन्ड इमेजिनेशन, जितना तुम सोच नहीं सकते वो भी करने जा रहे हैं बाबू। अब हम जाने जा रहे हैं कि वेक्टर में मैथ्स कैसे होता है, हाँ या ना? अच्छा हम बताने वाले थे कि ये, एक सेकंड, हम यही ना बताने वाले थे कि कौन कौन तैयार है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है सुनने के लिए। हाथ उठाओ एक बार, और सब लोग तैयार है ना? देखो इस चैप्टर में क्या होने वाला है। इस चैप्टर में होने वाला है, मेरी तरफ देखो, एडिशन बोलो, मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भागा, खत्म, ये चैप्टर समाप्त। अरे हाँ या ना? लेकिन तो नहीं के बुझाता कि 2 जोड़ 2 4 होला, तेजा ना हुई। 2 जोड़ 2 0 भी हो सकता,
1 भी हो सकता, 1.5 भी हो सकता और 4 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये सब चीज आज सीखेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है बाबू? बोलो सन फिर से। और ये केवल हम वेक्टर का जोड़ करने वाले हैं। किसका जोड़ करने वाले हैं? तो ये चैप्टर समझ में आ रहा है क्यों पढ़े? किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। तो हम इसका जोड़ घटाओ गुना भागा से पहले हम इसके कुछ चीजें जानेंगे। जाने कि इसको देखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गलत या सही? तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, सब लोग पहला चीज लिखना, उसके बाद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बताएंगे। सिंबल ऑफ वेक्टर, चलो सब लोग लिखो। सिंबल ऑफ वेक्टर, सिंबल ऑफ वेक्टर। अच्छा हम स्लो चले ना, ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं ना। अरे एक बार बोलो तो हाँ है, एक बार हाँ बोलो। सब लोग तेज चले? चलो तेज चलते। हम चाहते हैं कि 10 दिन हो जाए तब तेज चले, ना तो एक के दिन में तो नहीं कह सर कुछ छूट गई है। आ जाओ। सिंबल ऑफ वेक्टर हिंदी लिखना। सिंबल का हिंदी क्या होता है? चिन्ह। और वेक्टर का हिंदी? तो किसका चिन्ह लिखवाने जा रहे हैं? तो लिखना सदिश का चिन्ह। डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना है हम पे, लिखते चलना है बाबू। सब लोग हमको बताना ए बी सी डी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी। एक सेकंड, वेक्टर नहीं डाले, चलो इसको डी 1 2 डी डैश डाल देते हैं। चलो अब एक सेकंड, इसमें तुम लोगों को कुछ चीजें दिख रही हैं। ये सारी भौतिक राशियां हैं। क्या है बाबू? कुछ भी हो सकता है, तापमान हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मास हो सकता है, मतलब द्रव्यमान हो सकता है, हाँ या ना? अरे इधर देखो ना, हो सकता है कि नहीं? उस सब को हम ABCD से लिखे हैं। जैसे कोई बोल दे समय 10 सेकंड लगाता है, ए बराबर कितना सेकंड? अरे बोल सकते हो? बहुत अच्छा। तुमको इसमें से देख के बताना है कि वेक्टर कौन सा है और स्केलर कौन सा है। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अरे घोंचू सब, कुछ तो अलग होइए में। देख जौना पे ऊपर माथा पे का लागल बा? तीर। कची लागल बा? तीर से दिशा देखावल गइल बा। कथी देखावल बा? मतलब ध्यान से सुनना, यहां पे ये और ये कौन सा राशि है? और ये कौन सा राशि है? किसको किसको समझ में आ रहा है? तो आज से कोई बोलेगा कि सिंबल ऑफ वेक्टर हमको क्या यूज करना है, तो वेक्टर को हमेशा डिनोटेड बाई कैसे करेंगे? बोलो, अरे बोलो। डिनोटेड बाई, ना एरो नहीं देंगे, डिनोटेड बाई ए वेक्टर, बी वेक्टर, कुछ भी ऊपर क्या लगा देना है? एरो। ऊपर क्या लगाना है? अच्छा एरो को हम लोग अब नहीं बोलेंगे एरो, आज से बोलना सीखना है। बोलो तो ए वेक्टर, बोलो। समझ में आता? बोले आ गए? किसको किसको आ गया? हाथ उठा। जहां भी हईसा लौके वहां पे तुम लोग हई मत लिखने चलना। ए वेक्टर बा 10 न्यूटन, कट जाई, खत्म, बवाल, इसमें कुछ नहीं गया। बताओ इसमें क्या छूट गया? वेरी गुड। इसके साथ हमको ईस्ट वेस्ट कुछ लगाना होगा, हाँ या ना? तब ये कंप्लीट होगा। गलत या सही? लेकिन एक आदमी आया बोला अगर हम हई से लिख रहे हैं 10 मीटर, तो ये सही है कि गलत है? अरे बोलना। सही है। क्यों सही है? ये स्केलर था और हमने केवल डायरेक्शन लगाने का जरूरत। समझ में किसको किसको आ गया? हाथ उठा। तो जहां भी हम लोग वेक्टर लिखेंगे वहां पे क्या लगाएंगे सर? माथा पे टोपी, एरो। क्या लगाएंगे? एरो। क्या लगाएंगे? एक सेकेंड, एरो बोलेंगे या हम बोलेंगे ये? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मजा होता? छापा सुनना। डिनोटेड बाई, यहां पे साफ साफ दिख रहा है, ये है वेक्टर और ये है स्केलर। और अंडरलाइन कर लेना तीनों को कि लगे कि ये वेक्टर है। काहे कि हमको वेक्टर है पढ़ना है, हमको स्केलर आता है पहले से, जोड़ घटाओ गुना भागा। समझ में आ रहा है ना?
अब इसको पहले देखेंगे कि किस किस से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर इसका नियम पढ़ेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, बहुत मजा आएगा। और ये जब सीख जाओगे तो हम चलेंगे फोर्सेस पे। कहाँ चलेंगे? उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन, ये सब चैप्टर आएगा, बवाल मजा आएगा। लेकिन ये सीखोगे तब तो। कौन कौन लिख लिया? जल्दी, फास्ट चल रहे हैं। हेडिंग डालो अब। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखो। खत्म करते हैं ना जल्दी। बाबू, और इसको लगा लेना, पहला VVI पूरे भौतिकी में आज 11वीं से लेकर 12वीं तक है ये चीज होने वाला है। पूरा 11वीं मतलब पूरा 2 साल है टॉपिक नहीं पढ़े रहे गए। कौन टॉपिक बाबू? रिप्रेजेंटेशन ऑफ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, हमसे गुस्सा भी हो तुम लोग? किसी बड़ा सन तो हिंदी लिखो ना, हिंदी लिखो। सदिश को दर्शाने का तरीका, सदिश को दर्शाने का तरीका। बाबू, हम CBSE माध्यम से थे, तब वो हिंदी के आता है। तुम लोग सोचे होगे ना? कौन कौन सोचा? हाथ उठाओ। बहुत मुश्किल भइल, बहुत मुश्किल हुआ त्वरण एक्सिलरेशन को बोलने में। लेकिन भाई सीखे क्या कि हमको सबको सिखाना था। भाषा भौतिकी के लिए जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? नॉलेज। क्या जरूरी है? जिस तरह से भौतिकी को तुम समझा दो, उर्दू में समझा दो चलेगा, भोजपुरी में समझा दो, हिंदी में समझा दो और अंग्रेजी में समझा दो, चलेगा यार, हाँ या ना? तो कोई बोलता है कि सर, कोनो कोनो लड़का कि यो बोले ले सर, देखो डाउट हटा रहे हैं तुम लोग के दिमाग से, सर बहुत हिंदी बोलते हैं। कोनो को दिमाग में आएगा, चले कोनो बोली आके सर बहुत अंग्रेजी बोलते हैं। तो तुम दोनों को हम बता देते हैं। हिंदी वाला पहले सुनना। बाबू, हिंदी बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं तुम भारत देश में ना पैदा हुए, हाँ या ना? मतारी बाप से अंग्रेजी में बतियाते हो कि हिंदी में बतियाते हो? ऑब्वियस बात है, वही भाषा में हम बतिया रहे हैं तो तुमको दिक्कत हो रहा है, हाँ या ना? नहीं होना चाहिए ना। अब तुम लोग को जो अंग्रेजी माध्यम, जो अंग्रेजी से दिक्कत जिसको होता है, उसके लिए एक बात बता दे। देखो, पहला दूसरा लेक्चर है, सब जानकारी होना चाहिए। अंग्रेजी से दिक्कत हो रहा है तो कितने लोग डॉक्टर बनने वाले, कितने लोग इंजीनियर बनने वाले। अब प्रैक्टिस अंग्रेजी का नहीं करोगे तो अब कब करोगे? समझ में आता? मान लो डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर के पुर्जा में थोड़ी लिख दो चरगोदा खराब है, कलेजी निकालना है। अरे लिखते हो चरगोदा खराब, कलेजी निकाल ले हम। अरे बोला ऐसा हुआ है? लिखे नहीं ना हो? नहीं लिखे हो तो हमेशा डॉक्टर बनने के लिए तुमको अंग्रेजी चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए नानो लिख लेसन, गिट्टी बालू में लिखना होता है कि जे आयरन रॉड, ये सब लिख के देना पड़ता है। आयरन रॉड, फ्रिकल मैटर्स, फ्रिकल्स, स्टोन ब्रिक्स, कुछ कुछ नाम दिया जाता है अंग्रेजी में। समझ में आता है? अच्छा, तुम लोग का जो ठेकेदार आता है वो तो बोलता है बीम। क्या बोलता है? अब बीम अंग्रेजी वर्ड है कि हिंदी वर्ड है? अरे बोलना, अंग्रेजी वर्ड है कि ना? तो देखो, कोनो कोनो चीज में तुम लोग इंजीनियर बनोगे खाली अंग्रेजी है, तो तुम लोग को आज से ही इंग्लिश का आदत डालना होगा। क्या डालना होगा बाबू? तो लिख लिए हिंदी क्या, सदिश को दर्शाने का। अब सुन, वेक्टर को दर्शाने का तरीका सिर्फ एक है। अच्छा, बोरिंग लग रहा है क्या? किसी को बोरिंग लग रहा है? अब बोलना। तो बोरिंग नहीं लग रहा है तो एक बात बताते हैं, दर्शाने का तरीका यही होता है। इसको दर्शाया जाता है एरो से। किससे बाबू? ये जानते हो ना, काची से? एरो का मतलब होता है तीर। क्या होता है बाबू?
तो ये तीर से हम दर्शा दिए किसको बाबू, वेक्टर को। किसको? अब सुनना, ये वेक्टर को कैसे दर्शाए तीर से, सुनना। एक आदमी आया, सब चीज ज्ञान है ना तुम्हारे पास, इसका नाम क्या है, ईस्ट, इसका नाम नॉर्थ, और इसका नाम, अब कोई मत बोलना नॉर्थ ऊपर नीचे ही नहीं ना बोलोगे, नॉर्थ किधर है, आओ, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बोर्ड पे तो हम इंगन बनाएंगे, केंगा हेंगा बना दी, नहीं क्यों बना सका, चले ना बाबू। हमने बोला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक फोर्स है 10 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट। तो सुन, हई तीर किधर है, ईस्ट में ना है, अरे बोलना, अभी बनाना है, किधर है, ईस्ट में। इसकी लंबाई है ना, है कितने बना सकता नहीं, छोट बड़ हाँ या ना, लेकिन एक चीज याद रखना, इसकी लंबाई किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। सुन, समानुपाती का मेन अर्थ क्या होता है, हर मतलब चैप्टर में समानुपाती वर्ड आएगा, सुनोगे, कौन कौन सुनेगा, हाथ रखो बाबू। अगर 10 न्यूटन का है, हमने इतना बड़ा लाइन बनाया, तो 20 न्यूटन का कितना बड़ा लाइन बनाना होगा, बड़ा या छोटा, 15 न्यूटन का, अरे हाँ या ना, 40 न्यूटन का, समझ में आता, मतलब लंबाई अपने हिसाब से, पहिल का लंबाई तुम्हारे हिसाब से होगा, लेकिन दूसरा का, तीसरा का, चौथ का, उसके हिसाब से, जिस हिसाब से पहिल का लाइन है, गलत या सही, किसको किसको ये बात समझ में आ गया तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बोलो तो हाथ उठाओ तो, नहीं आया, एक सेकंड, पहिल का लंबाई अपने हिसाब से बनाओ, हाँ या ना, दूसरा का अगर चित्र बना रहे हो 20 लिख दिए तो इसके दुगुना होना चाहिए, गलत या सही। जैसे एक आदमी आया, बोला ये फोन था, क्या था, अब बोल देगा F2 बनाओ 5 न्यूटन का वेस्ट में, किधर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, पहले तो हमने तीर किधर देना है, और इसके लंबाई आधा बनना चाहिए कि बहुत, इसे बड़ा, बहुत अच्छा। एक सेकंड, अब सुनना, तो ध्यान से सुन के बताना, इसका जो लंबाई है ये ना लंबाई है, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, लेंथ। लगभग किसके प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, से याद है तुम लोगों को। अच्छा, कौन कौन 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम के नियम, भी बराबर आई आर, अरे बाबू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई रहा कि ना, अरे आई रहा, एक मतलब आई बढ़ी तो भी बढ़ी, भी बढ़ी तो विंग, लेंथ बढ़ेगा कब, जब क्या बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वहीं फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ेगा मतलब 10 20 हाँ या ना, और कम होगा तो लेंथ तो कम होगा। किसको किसको ये बात समझ में आया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बाबू। अगर दिमाग में ना घुसल तो बैल बड़ा सन, कथी बड़ा सन, इतना प्रेम से हमरा के कोई पढ़ेले रहता, हा हम तो कथी दिन भर फिजिक्स से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब सुन बाबू, इसमें एगो मुंह दिख रहा होगा, एगो पिछवाड़ा दिख रहा होगा, गलत याद है, क्या दिख रहा है, अब मुंह नहीं खेलेगा तोरा, एक तो मुंह आएगो पिछवाड़ा, पिछवाड़ा को बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल का मतलब होता है पूंछ, और हिंदी में निकल जाए पूंछ, समझ में आता, हई हो हेड, हेड बनेगा वाला, माथा, माथा की हिंदी में निकल जाए सिर, क्या निकल जाएगा, सर मत बोल दिए, सर तो हम हो जाए, हाँ या ना, चला जा लिखो बाबू। इसको बोलना आज से हेड, क्या बोलना, और इसको बोलना क्या बोलना, तेल, अरे टेल, तेल मत बोल दिए जाके, सर वो तेल है, आ सर तो सरे हैं सर समझ में आता, चल लिख ले, जितना जल्दी हो जाए खत्म करो। अभी देंगे फोटो बनाने के लिए, बना के दिखाना जल्दी से, फोटो बनाने आना चाहिए। और सुन ले, VBI देनी है, करी मतलब 2 साल काम हुई ऐसे, 2 साल, भरोसा करो, फिजिक्स सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, गारंटी मेरा है। क्लास एब्सेंट मत कीजिए, जितने आपके मित्रगण हैं सबको बुलाइए, सबको बोलिए कि भाई जहां भी फिजिक्स जा रहे हो पछताओगे, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और वह कहीं भी तुमको 2 चीज पढ़ाया जाता है, वेक्टर और डायमेंशन, खत्म। हम तो डायमेंशन पढ़ेबो नहीं करते हैं, हम ई में लिखवाएं, अभी चलो ना आगे पढ़ाते लिखवा दे, पूरा 12th क्लास तक डायमेंशन पढ़ाएं, हर जगह जरूरत पड़ी लिखवा दे, अब तो नहीं के खुद से लिख लेगा।
बाबू अब हिंदी लिखना इसका स्टार्ट करना है और इसको घेर लेना, ऐसे ऐसे बना लेना। एरो से रिप्रेजेंट किससे होता है बाबू? एरो से। देख लो इसे बना लेना कि नोट सुंदर लगे। याद रखना भाषा लिखवाने से बेहतर है कि चित्र में दिखा दो सब। समझ में आता? अब एरो के नीचे हिंदी लिखो तीर, तीर, हाँ तीर, धनुष वाला तीर है कर हिंदी लिखिए। लंबाई समानुपाती परिमाण के। लंबाई, लंबाई किसके समानुपाती है? समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरे बोलना, फिर से बोलो। हाँ किसके? बस लिखो। तुम तेज लड़का ही, विद्यार्थी तेज बा। तोर भाई के टेंशन रलक का रलक? तुम्हारे भाई को क्या था? टेंशन। क्या था? अब टेंशन भी पढ़ाएंगे हम। क्या पढ़ाएंगे? टेंशन भी। वो फिजिक्स से हिम्मत को ये टेंशन मतलब 10 गो बेटा है। टेंशन जरा 10 गो लड़का बेटा हो गए, ओकरा का हो गई? टेंशन। हेलो कौन बोल रहे हैं? अच्छा ठीक के लिए, क्लास के लिए? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। हो गया, आगे बढ़े हैं। कौन कौन रेडी है? हाथ उठाओ। चलो लेंथ किसके समानुपाती हो गया? मतलब लंबाई के करा समानुपाती? लिख लो। कौन कौन लिखा? हाथ उठाओ तो हिंदी वाला। बहुत अच्छा बाबू। टेल का लिखो पूंछ और इसको लिखो सिर। अब चलो बाबू हेड दिखाता है एकदम प्रेम से, बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं। डायरेक्शन को किसको दिखाता है बाबू? डायरेक्शन को। और इसको ऐसे घेरो लगे कि बवाल चीज है। और टेल दिखाता है इनिशियल पॉइंट को। किसको दिखाता है बाबू? अरे है ना, सुनता है टेल के हेकरा के तो समझ में आ गई। ईस्ट वेस्ट में जाए में हो क्या दिखावेला भाई? जहां से शुरू होता, जहां से। अच्छा बताओ हेड कौन है टेल कौन है? हई टेल, इजा से न शुरू होता। हई समझ में किसको किसको आ रहा है? हाथ उठा। बहुत अच्छा। एगो रास्ता बन के उसको खींच रहे हैं। हई है हेड, हाउ है। समझ में आ गया किसको किसको आया? हाथ उठा। चल एगो बाती से ठेल रहे हैं, हेड कौन है? हम टेल हैं। किसको किसको समझ में आ रहा है यार? नहीं आया? चलेगो आ जाओ आ जाओ, एक्सपेरिमेंट करो तनी, ठीक बा? खड़ा रहना यहीं पे। कहा हम कहीं रे। चल हाँ आ जाओ यहाँ पे आओ। सब लोग कैमरा में भी देखे आपको। चलिए आपका नाम बताइए। इनका नाम निशांत कुमार है। इन पे एक्सपेरिमेंट होने वाला है, देख लीजिए। आइए इधर आइए। तब बताना है तुम लोगों कि हेड कौन टेल कौन। हेड से नोक बा है ना, घूम। अरे उधर, अरे निशांत भाई उधर देखो ना। हाँ बताओ टेल कौन? हम हाई ही। हेड कौन? हाई ही। समझ में आता? आजा एक सेकंड पकड़ो इसको। अरे भाई तू पकड़ ले रही है। हेड कौन? हाई। टेल कौन? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? अरे इधर खींच रहे तो दिशा इधर, शुरुआती बिंदु होई। अरे हाँ या ना? आए ना घूम फिर। हई देख हेकरा के ढकला था नहीं, दिशा किधर? इधर, यानी हेड हो गया। और कौन ढकेल रहा है? हम टेल। अरे बोलना, समझ में आ रहा है? तो आज से हेड टेल में कोई कंफ्यूजन? बैठ जाओ। बहुत ताली बजाइए इसके लिए। अरे ताली बजाना। निशांत इज द रियल चैंपियन। चलो समझ में आ रहा है? घेर ले करोगे। अरे घेर लो। टेल कच्ची दिखाता है बाबू? इनिशियल पॉइंट। अब सबका हिंदी लिखो। बाबू हई दू गो चीज जीवन बदलेगा, हई हई और हई।
भरोसा करना, और ये मेरे भरोसा पे तुम लोग रहो। याद रखना कि अगर ये भूल गए तो पूरा फिजिक्स भूल गए। हम जानते हैं ना फिजिक्स के चैंपियन हैं।